ओम साई राम, जय साई राम। साई गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं, बाबा के अनुभव सुनते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के साथ अनुभव करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही साईं भक्त जुड़े हुए हैं। बाबा ने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इनके साथ लीलाएं करी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो बाबा से कब से जुड़े हैं और बाबा ने इनके साथ क्या लीला की है। तो आप अपना नाम बताइए। एक्चुअली मेरा नाम है शंकर। एक्चुअली बाबा के दरबार में मैं रहता है 2012 से आता जाता है, बाबा के दरबार में रहता है। एक्चुअली बाबा ने मेरे ऊपर कई ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जो मेरे से डॉक्टर ने भी नाइलाज कर दिया था मेरे को। अच्छा। तो मैं खुद बाबा के दरबार में इधर चावड़ी के पास रहता था, तो चावड़ी के पास में रोज दर्शन करके बाबा की बबूत लगा के दो दो चार ये कर लेता था काम धंधा कुछ भी। तो बाबा ने मेरी तरफ देख के मेरे हाथ पैर को सही सलामत करके बाबा ने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा चमत्कार किया है। एक्चुअली मतलब आपको सही कर दिया, मतलब बाबा ने, आप बीमार हो गए थे। हैंडीकैप हो गया था, एक्चुअली बाबा ने ठीक कर दिया। कहते हैं ना, तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, और तेरे बिना साईं झोली कौन भरेगा। तो बाबा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है और आपको सही किया है। कुछ बाबा के लिए गुनगुना के सुनाएंगे। बाबा के मैंने एक्चुअली इधर कदम कदम पे चमत्कार भी देखे हैं बहुत सारे। तो बाबा के लिए थोड़ा थोड़ा जो भी मेरे से भजन आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, मेरे को ज्यादा नहीं आता है, तो मैं सुनाता हूँ। तो उसको कहते हैं भजन सुनाता हूँ थोड़ा। एक फकीर आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाव में, होठों पे मुस्कान है चाले पाव में, आ बैठा एक नीम की ठंडी छाव में, जाने किससे बातें करे हवाओं में, देखो सबकी खैर मांगे दुआओं में, एक फकीरा। तो आपने सुना कि कितना अच्छा बाबा के लिए बोला। बाबा, एक फकीर आया शिरडी गांव में, आ बैठा वो नीम की ठंडी छाव में। जो आपने नीम का पेड़ देखा, और आप बाबा का गुरु स्थान बताया जाता है, वहीं नीम का पेड़ है और उसके ऊपर पूरा भजन है बाबा का, बहुत सुंदर भजन है। तो इनके साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया कि ये बिल्कुल बीमार हो चुके थे, इनको उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो चाबड़ी के पास रह के और बाबा की ऊदी का सेवन करके वो बिल्कुल आज स्वस्थ हैं। आपको कितने साल हो गए? मैं 2012 में इधर आया था शिरडी में। 2012 में? जब से अब तक यही है? तब से अभी तक यही है, बाबा की नगरी छोड़ने का इच्छा ही नहीं होता है। वैसे आप कहाँ से? वैसे हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से? अच्छा। तो देखा आपने, बाबा जैसे इनके ऊपर कृपा की है, वैसे सभी साईं परिवार के ऊपर कृपा करे। तो आप साईं भक्तों के लिए कोई संदेश कहेंगे? साईं भक्तों के लिए मेरा यही निवेदन है, बाबा की नगरी में जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। बाबा सबको सबकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और कभी इधर ऐसा हुआ नहीं है आज तक, जो भी कोई इंजन व्यक्ति बाबा के सामने कुछ मांगने के लिए आया और बाबा ने कभी मुरादें पूरी कभी ना की हो, कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। कहते हैं ना कि जो इस दरबार पे एक बार आ जाते हैं वो कभी भी निराश होके नहीं जाते। बाबा खुशियों से उनकी झोली भर देते हैं। और बाबा से हम जैसा भाव रहा जिन जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। आपके भाव जैसे होंगे बाबा वैसे ही भाव और वैसे ही आपको कर देंगे। आप सही होना चाहते हैं, आपको सही कर देंगे। आप शादी के बारे में बोलना चाहते हैं, आपकी शादी होगी। जो आप बाबा से भाव करेंगे वो बाबा जरूर करेंगे। लेकिन श्रद्धा और सबूरी बाबा के ऊपर रखें और विश्वास बनाए रखें। तो बाबा से यही कहूंगी, बाबा जैसे इनके ऊपर ब्लेसिंग की है वैसे ही सभी साईं परिवार के ऊपर ब्लेसिंग करना। तो ओम साई राम, जय साई राम, जय साई। ओम साई राम। को कि तुम मेरी तरफ अगर 2 कदम बढ़ोगे तो मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा, 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो उसके ऊपर से एक भजन था, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम ध्यान मेरा लगाओ, तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तेरी डूबती नैया का माधी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता आधी को रोक दूंगा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, नैया पार लगा दूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो
मैं 10 कदम बढ़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बाबा के लिए क्या भाव हैं, जो सच्चा प्यार करते हैं, जो बाबा से दिल से प्यार करते हैं, उनके ये भाव हैं। तो बाबा ऐसी कृपा इन पे हमेशा बनाए रखना। तो ओम साई राम, जय साई राम।